में जो है बच्चों को सफलता दिलाना। और इसमें जो है हम लोग पिछले 3 सालों से लगातार जो है सफल हुए हैं। और क्योंकि चुनौती भरा तो रहा शुरू में, लेकिन हमने जो है प्लान किया कि क्यों ना जो है समस्या और जो उद्देश्य है सभी चीज़ों को साथ में लिया जाए, ऐसा कुछ किया जाए। तो उसके लिए जो है पालकों से जो अपेक्षा थी वो शुरू में नहीं मिला, लेकिन हमने जो है फर्स्ट साल रिजल्ट दिया नवोदय को लेकर के, एक बच्चा सिलेक्ट हुआ। फिर दूसरे साल जो है 2 बच्चे सिलेक्ट हुए नवोदय के लिए, और तीसरे साल जो है 3 बच्चे सिलेक्ट हुए नवोदय के लिए। उसमें से 4 और बच्चे जो है एकलव्य के लिए सिलेक्ट हुए, और सैनिक स्कूल के लिए भी 3 बच्चे क्वालिफाई कर पाए। तो इससे जो है क्या फायदा हुआ कि हमने जो है साथ में रिजल्ट दिया, और पालकों को लगा कि हमारे स्कूल में बहुत अच्छा काम हो रहा है, और वो जुड़ पाए हमसे। और आज जो है इसी समय की बात है, कुछ समय पहले की, जो है मैं उनके सामने रखा कि मेरा प्लान है कि मैं एक स्मार्ट क्लासरूम बनाऊं, इसके लिए मुझे कुछ फंड की आवश्यकता होगी। तो उन्होंने जो है कहा कि क्या करना पड़ेगा हमें। तो मैंने कहा कि आपको जो है रंगाई पोताई साफ सफाई वगैरह में सहयोग करना होगा, जिससे कुछ फंड बचेगा। तो उन्होंने जो है समय दिया खुद से, और 2-3 दिन के बाद 30-35 की संख्या में आए, और जो है पूरा रंगाई पोताई करके जो है यहाँ पर जो है कुछ दिख भी रहा होगा आपको, ये प्रिंट रिच बना हुआ है। अभी 1 सप्ताह हो रहा है अपने यहाँ। बाहर में प्रिंट रिच, अंदर में प्रिंट रिच है ही, और ये प्रोजेक्टर सर लगा हुआ है। ये मैंने कुछ फंड बचा स्कूल का, उससे जो है हम कर पाए। और पिछले साल का जो रिजल्ट की बात करूं मैं अपने स्कूल की, तो वहाँ 3 बच्चे जो है नवोदय में सिलेक्ट हुए, उसमें से एक प्रथम आए जिला में। 40 छात्रों का चयन होना रहता है अपने जिला में, जसपुर में। तो उसमें से वो हमारे स्कूल से ही फर्स्ट आए। वो ये अपना टारगेट था कि किसी एक बच्चे को जो है फर्स्ट आना होगा, और मैंने बच्चों के सामने रखा अपना लक्ष्य को, और बच्चे जो है उसको एक्सेप्ट किए और फर्स्ट आकर के दिखाइए, अपना बहुत बड़ा उपलब्धि रहा। दैट इज लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू एक्टिविटीज। ओके, ये हो सकता है कि मेरा जो प्रस्तुतिकरण है वो आपको साधारण लगे, गतिविधियां भी साधारण लगे, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो एकदम असाधारण है। आप चाहें तो अपने स्कूलों में भी इन चीजों को एक बार करके देख सकते हैं। मेरा जो ऑब्जेक्टिव था इन गतिविधियों को करने के लिए, वो पहला था टू एनहांस लर्निंग ऑफ ESL थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज। हम सभी अपने विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के गतिविधियों का संचालन करते हैं अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया के दरमियान। ठीक है, महत्वपूर्ण यह है कि उन गतिविधियों को हम आउट ऑफ द क्लास कैसे ले जा सकते हैं, ताकि लर्निंग जो वातावरण है वो प्रत्येक जगह पे बच्चे को उपलब्ध होता रहे। तो उस दृष्टिकोण से हमने सोचना प्रारंभ किया। उसके बाद उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना, यह सबसे बड़ी दिक्कत है। अंग्रेजी हमारे लिए द्वितीय भाषा है, तो वैसे भी हम उनको माहौल कम दे पाते हैं। विद्यालय से बाहर तो लगभग नामुमकिन है मिल पाना। तो हम ये प्रयास कर रहे होते हैं कि विद्यालय में उनको एक बेहतर वातावरण मिल पाए, जहां पे वो प्रत्येक जगह पे अंग्रेजी के शब्दों को सुन सके और बोल सके। उनके अंदर इस नए भाषा को बोलने के लिए आत्मविश्वास जगाना एक दूसरा ऑब्जेक्टिव था हमारा। इसके पश्चात उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी आती हैं, जिन एक्टिविटीज के बारे में मैं आपसे भी बात करूंगा। उनसे उनके अंदर नेतृत्व क्षमता का भी विकास हो रहा होता है। इसके अलावा बच्चे डिक्शनरी का प्रयोग कर पाते हैं। मैं लिटरली आपको बोलूं, आज के डेट में आप बड़े लोगों को भी बोलेंगे तो वो डिक्शनरी का प्रयोग ठीक से नहीं कर पाते। ये फैक्ट है। लेकिन हमारे विद्यालय में बच्चे डिक्शनरी का प्रयोग बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं। चलिए मैं चालू करता हूं एक एक करके। मेथोडोलॉजी क्या क्या मैंने प्रयोग किया इन गतिविधियों में जो मैंने शामिल किया। सबसे पहले कर्सिव राइटिंग, जो जहां से हम प्रारंभ कर रहे होते हैं। दूसरा है 3 वर्ड्स अ डे। इसके पश्चात इंटरेक्टिव क्लासरूम, आप सभी के पास भी होगा। थॉट ऑफ द डे, ओनली इंग्लिश, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, वोकैबुलरी गेम्स। ये वो बच्चों को शिक्षा के एक स्तर पर पहुंचाना है। आप सभी अवगत हैं कि बच्चे का जीवन में खेल का बहुत बड़ा नाता होता है। खेल और शिक्षा एक दूसरे के बिना अपंग है। बच्चों को जो खेल खेल में खिलाते हैं वो बच्चे स्थानीय रूप से सीख जाते हैं। बच्चे शाला में अपने खेल में जो पद्धति अपनाए हैं उससे बच्चे सरल रूप में शिक्षा से जुड़ रहे हैं। खेल एक अनूठा प्रयोग है जिससे हम पूरे बिल्हा में नहीं अपितु पूरे जिले में अब एक मॉडल स्कूल के रूप में हमारा बिल्हा में जनपद प्राथमिक शाला बिल्हा विकसित हो रहे हैं। इस पद्धति से बच्चों को पढ़ाने के लिए जो उबाऊपन होता है, बच्चे बोझिल समझते हैं, इन्हीं इत्यादि को दूर करने के लिए एक छोटा सा हमारा प्रयास है। इससे केवल शिक्षा में वृद्धि नहीं हुई बल्कि ड्रॉप आउट कम हुआ है, अर्थात बच्चों के दर्ज संख्या में वृद्धि हुई है। हमने अपने शिक्षक साथी व प्रधान पाठक व स्कूल समन्वय के नेतृत्व में एक सकारात्मक प्रयास करते हुए यह पद्धति अपने शिक्षक स्तर में सुधार के लिए अपनाया गया है, जिससे बच्चे स्थानीय भाषा का उपयोग करते हुए नवीन भाषा हिंदी और अंग्रेजी की ओर अध्यापन कार्य करने का प्रयास करते हैं। परिचय क्यों और क्या।
हमारे विद्यालय में संसाधनों की पूर्ति लगभग शासन और प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो जाता है। संसाधनों की पूर्ति के बाद हमारा उद्देश्य बनता है कि बच्चों की शिक्षा स्तर को बढ़ाना होता है, जिसके लिए हमने प्रयास किया कि बच्चों को खेल खेल में शिक्षा की पद्धति से अब उनको शिक्षा बेहतर दे सके। आप सभी को अवगत होंगे कि हमारे देश के विभिन्न सर्वे से पता चला है कि देश के लगभग 5 करोड़ बच्चों को मूलभूत जो साक्षरता ज्ञान है वो अभाव है, अर्थात उनको मूलभूत जो साक्षरता ज्ञान है वो अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। इसी उद्देश्य से हमने ये खेल केंद्र शिक्षा पद्धति को अपनाया है, जिससे बच्चे सरल ढंग से एक शिक्षा को प्राप्त कर सके। हमारे प्रधान पाठक और CSC के नेतृत्व में हमने NAP 2020 के माध्यम से जो पेड़ाबाजी पर आधारित शिक्षा पद्धति है उसको भी अपनाने का प्रयास किया गया है। थोड़ी सी प्रारंभिक जानकारी दे दूं। जब मेरी प्रमोशन के माध्यम से इस विद्यालय में पोस्टिंग हुई तो यह विद्यालय जो है विगत लगभग 1 वर्ष से शिक्षक भी कितनी कारणों से वर्ष 2013-14 की बात है, 13 की बात। तो विद्यालय में शाला परिसर अस्त-व्यस्त, साथ ही विद्यार्थियों में अनुशासन की कमी, क्योंकि शिक्षा की नहीं है तो ये होना था। तो मेरे लिए बहुत एक चैलेंजिंग था। तो इसमें मैंने अब मेरी पोस्टिंग जब हुई तो मैं अकेला मिडिल स्कूल में करीब 150 विद्यार्थी है, तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि मैंने बाल कैबिनेट को सशक्त किया। मतलब मेरा एक थीम था कि नेतृत्व क्षमता, हो सकता है मैं अच्छे से वो नहीं कर पाऊँ, बता नहीं पाऊँ, लेकिन मेरा उद्देश्य ये था कि मैं जो है, अब चूंकि एकल हूँ, बाद में फिर शिक्षक आते गए, साथ में जुड़ते गए, अभी तो हम लोग 5 शिक्षक हैं। तो उसमें जो है मैंने प्रयास किया कि विद्यार्थियों को मैंने बाल कैबिनेट में अलग अलग पार्ट में जो है उनको डिवाइड कर दिया, जिसका प्रतिफल मुझे बहुत अच्छा मिला। मैंने कुछ टारगेट मैं वहाँ पर कार्य करते हुए आज सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षक को नेतृत्व करता होना अति आवश्यक है। शिक्षक का दायरा शाला परिसर से तक सीमित न होकर पूरे समाज एवं ग्राम के क्षेत्र में होना चाहिए। ये है, मैं इस प्रकार से जाकर स्कूल में अपना पठन पाठन जारी रखा। और ऐसे मतलब जिस समय छत्तीसगढ़ में मतलब पूरे देश में कोरोना काल में पूरी स्कूल बंद थी तो ऑनलाइन क्लासेस होती थी, लेकिन हमारे क्षेत्र में वहाँ नेटवर्क की समस्या थी, आने जाने की समस्या थी। लेकिन मैं नाव लुफंती नदी में पार करके अपना छत्तीसगढ़ में सबसे पहला ऑफलाइन वाला क्लास का प्रारंभ किया। इसी कारण मैं शिक्षा के बोर्ड और हमारे नायक में भी चयन मेरा हुआ था। और दूसरी लहर में पुनः इसी प्रकार से स्कूल बंद हुआ तो मैं क्योंकि उस क्षेत्र के सभी पालक अपने बच्चों के साथ वनोपज संग्रहण करते हैं, तो उस समय भी मतलब वो उनको शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मेरे द्वारा ये प्रयास किया गया कि मैं उनके खेतों में, वनों में जाकर इस प्रकार से पढ़ाई को मुख्य जारी रखने के लिए सहयोग प्रदान किया और उनके घरों में प्रेरित वातावरण का निर्माण किया। मैं कोलीबड़ा विकासखंड के अपने ही विद्यालय के साथ साथ विभिन्न विद्यालयों में रोल मॉडल के रूप में मुझे बुलाया जाता है और मैं बहुत सारे चीज़ों में उनको मोटिवेशन करता हूँ। पढ़ाई के साथ साथ कबाड़ से जुगाड़ का भी प्रदर्शन उनको सिखाता हूँ। ये दूसरे विद्यालय के भी बच्चे हैं, ये भी दूसरे विद्यालय के बच्चे हैं और बहुत अच्छे तरीके से वे अभी जो पूरे विकासखंड में इस प्रकार से कार्यक्रम मेरे द्वारा करवाया जाता है। हमारे द्वारा इसी वर्ष जिला स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त किया था कबाड़ से जुगाड़, ये वहाँ के फोटोग्राफ्स हैं। और मैं इसी के पढ़ाई के साथ साथ स्कूलों के आसपास के जितने युवा वर्ग हैं उसके साथ साथ पूरे बस्तर संभाग के सारे युवक युवतियों को, आदिवासी बच्चों को, पिछड़े वर्ग के, पिछड़े क्षेत्र के सारे बच्चों को मुफ्त में कैरियर मड़े मार्गदर्शन के माध्यम से आधुनिक खेती, कृषि, रोजगार, स्वरोजगार सारे विषयों में उनको कैरियर मड़े मार्गदर्शन करवाते रहता हूँ। और ये हमारे डिप्टी कलेक्टर महोदय हैं। हमें अभी मैं कुछ नए स्कूल में 1 वर्ष भी नहीं हुआ है, वहाँ गया हूँ, तो मैं इस प्रकार से प्रिंट पेज वातावरण का निर्माण किया हूँ जहाँ डिप्टी कलेक्टर स्वयं आके एक ट्रेनिंग है जिसमें हम अपने स्टेट से सर ये ट्रेनर बनाते हैं, तो उसके लिए हमने भेजा। तो ये है EOT का मतलब होता है इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग। जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है उसका इवैल्यूएशन कैसे करोगे, उसके लिए सर हमने ट्रेनर तैयार किया। तो उस ट्रेनर, इसके लिए ऐसा नहीं होता है, इसके लिए एग्जाम देना पड़ता है, 100 नंबर का एग्जाम होता है, प्रोजेक्ट वर्क होता है और उसमें 70 मार्क्स पाना होता है। तो इस सर्टिफिकेट में उन लोगों का नाम है जिन्होंने उस जो सर्टिफिकेशन उसको अचीव किया। तो जोरदार तालियां मैं ये पिटारा छोड़ रहा हूं और इसमें जिनका नाम है वो आकर के हमारे दोनों
जेडी सर हैं, उनके हाथ से ये प्राप्त करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आपकी नजरिया जितने भी प्रोग्राम हो रहा है उसको कैसे इवेलुएट कर पाएंगे, उसकी मैकेनिज्म की ट्रेनिंग दी गई है सर। तो मैं बुलाना चाहूंगा ये भारत कुमार सोनी, विकास वर्मा जहां पर होंगे वो प्लीज आ जाएं और ये सर्टिफिकेट ग्रहण करें हमारे अतिथियों के हाथ से। दूसरा है रुक्मणी सोनी, भावना यदि हो तो उसका सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लें। सेसु वैष्णव, भूषण कुमार प्रधान, ये रायगढ़ से हैं। रायगढ़ वाले को यहाँ क्या, चलिए यहाँ से रहते हैं। टी श्रीलाल नायर, ये रायपुर से टी श्रीलाल नायर, जिन्होंने ये सर्टिफिकेशन प्राप्त किया। दुष्यंत सोनी, दुष्यंत सोनी यदि है तो सर्टिफिकेट ले ले। दुष्यंत सोनी। जीवधन लाल देवांगन, जीवन लाल देवांगन, ओके। पुष्पा सिंह, पुष्पा सिंह, ये पुष्पा सिंह ट्रेनर घोषित किए गए हैं सर। इसमें भी ट्रेनर होते हैं जिनको आरटी बोलते हैं। तो जो हमारे ट्रेनर है उन्होंने जब इवोल्यूशन किया तो कुछ लोगों को ये एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट, तो उसका पुष्पा सिंह है। शेफाली सोनी। हरीश कुमार शर्मा, थैंक यू, बाय बाय, शबा खैर। जिन साथियों को रात रुकनी होगी आप रात रुक सकते हैं।